हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। बहुत ही मस्त होंगे ऐसा मेरी आशा और उम्मीद है। तो मैं आपका प्यारा एजुकेटर टीआर सर। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए फिजिक्स का बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ, जो कि नाम है बेटा वैद्युत विभव। क्या नाम है? वैद्युत विभव नाम है बेटा। तो ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना, पूरा मैं समझाने की कोशिश करूंगा और आप लोग पूरी समझने की कोशिश करना। तो चलिए प्यारे बच्चों, मैं आपका प्यारा एजुकेटर डीआर सर वीडियो की शुरुआत करता हूँ। क्लास 10 का टॉपिक है वैद्युत धारा, चैप्टर से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड है बेटा। वैद्युत विभव क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बाबू? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, पोटेंशियल का मतलब क्या होता है सर? विभव होता है। और इलेक्ट्रिक का मतलब क्या होता है सर? वैद्युत। और वैद्युत विभव क्या है, इसी को जानना। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम समझाते हैं बेटा। देखिए, इसे अगर समझें तो इसको हम काहे से प्रदर्शित करते हैं सर? तो इसको कैपिटल लेटर बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल लेटर बी से प्रदर्शित करते हैं। बीबी, समझे ना? तो उससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब देखिए ये बीच में डी आर कपूर सर आ गए। क्यों? क्योंकि आप लोग हमें भूल जाते हो, इसीलिए हमने सोचा आपको याद भी दिलाते रहे कि मैं कौन हूँ, है ना। तो चलिए भाई आगे जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है सर। तो इसकी डेफिनेशन आपको समझना है कि रटना है, ये बताना कमेंट में। क्या करना है बेटा? समझना है ना, रटना तो है नहीं। तो आपको समझने के लिए पहले इस चित्र पर जाना होगा, तब आपको पूरा समझ में आएगा। नहीं सर पहले पढ़ा दीजिए। ठीक है, पहले पढ़ लीजिए। लिखा क्या है सर? जब, क्या चीज? जब एकांक धन परीक्षण आवेश, इसको एकांक धन परीक्षण आवेश, एक अंक मतलब एक अकेला, वो भी धन परीक्षण आवेश, कहने का मतलब ये प्लस। और परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश का मतलब टेस्ट करने वाला आपका चार्ज, कहने का मतलब इसको प्लस क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। वो कहां से बेटा? अनंत से, बहुत दूर से, अनंत से क्या करना है बेटा? विद्युत क्षेत्र के किसी पॉइंट तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है? कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर विभव कहलाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल सर इसका बता दें। हाँ चलिए जानते हैं। देखिए, आपकी मान लीजिए एक जो है, मान लेते हैं ये है आपका डी आर सर। कौन है भाई? डी आर सर। आप देखिए डी आर सर यहाँ पर है। ठीक, ये कौन है? डी आर सर। और डी आर सर किसके घेरे में बंधे हुए हैं? किसके घेरे में बंधे हुए भाई? अब डी आर सर को नहीं लेंगे भैया, नहीं मजा लोगे आप लोग। ठीक है, तो डी आर सर को हम नहीं लेते हैं। किसको ले लेते हैं भाई? आपके ले लेते हैं हम, आपके पीटी सर को। कौन सा सर? पीटी सर। ये सर पीटी सर कौन है? तो इनको हम बाद में बताएंगे बेटा, अभी नहीं। ठीक है, तो ये आपके पीटी सर हैं। अब ये पीटी सर को मैंने घेरे में बंद कर दिया और इनको एक पॉइंट दे दिया, एक बिंदु नाम दे दिया। क्या दे दिया? एक पॉइंट, बिंदु नाम दे दिया। अब देखिए इसके जो चारों ओर है ना, ये क्या है सर? ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है। क्या बाबू? वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र पीटी सर को किसने घेर रखा है? वैद्युत क्षेत्र ने घेर रखा। अब वैद्युत क्षेत्र का किसका नाम दे दें? मान लीजिए आपकी तितलियां। कौन भैया? तितलियों ने घेर रखा है। हाय 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 हाय, पीटी सर को घेर रखा सर, डीआर सर आपको नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, हमको भैया छोड़ दो। ठीक है, तो पीटी सर को आपको किसने घेर रखा भैया? तितलियों ने घेर रखा है। ठीक, अब पीटी सर सोच रहे हैं ये तितलियां तो हमारे पास हमेशा रहती हैं, जो तितली बाहर रहती है वो बड़ी हसीन है, उसको हमारे पास लाओ। तो उसको लाने के लिए तो भैया मेहनत करना पड़ेगा, और जब मेहनत करोगे तो ऊर्जा लगेगी कि नहीं लगेगी? और जब ऊर्जा लगेगी तो उसी को क्या कह देते हैं बेटा? पोटेंशियल। क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब यहां पर मान लीजिए एक, यहां पर आपके हैं कौन? मान लीजिए आपके हैं जेएन मैम। कौन मैम है? जेएन मैम। ठीक है, जेएन मैम को ये आपके अनंत, अनंत का मतलब बहुत दूर है। अब पीटी सर यहाँ है, अब पीटी सर को इनको यहां तक लाना है, अपने पास तक। अब जेएन मैम को भाई पैसा खर्चा करेंगे, एनर्जी लॉस करेंगे, तो अपने पास में तो लाएंगे। तितलियां तो आप आसपास में उड़ा करेंगी। अब इनको यहां तक लाएं, और यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा, क्या करना पड़ा भैया? कार्य करना पड़ा ना, उसी को क्या कहते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। कहने का मतलब ये आपका जो चारों ओर है, ये आपका विद्युत क्षेत्र है, उसके उस विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत एक बिंदु है, और उस बिंदु के बाहर, कहने का मतलब ये कहां पर है? अनंत में। कहां है? अनंत में। और इसका नाम क्या है सर? इसका नाम है परीक्षण आवेश। क्या नाम है बेटा? परीक्षण आवेश नाम है। और इसको कहां तक लाना है बेटा? यहां तक लाना है। और यहां तक लाने में क्या करना पड़ा भैया? कार्य, कार्य करना पड़ा है, और इसीलिए इसको हम क्या कह देते हैं बेटा? विद्युत विभव कहते हैं। समझ गए?
कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों। चलिए जानते हैं। आप देखिए मैंने क्या बताया कि विद्युत, देखिए किसी विद्युत क्षेत्र में, क्या किसमें, किसी विद्युत क्षेत्र में क्या है बेटा, एक बिंदु है और उससे बाहर, उस बिंदु मतलब विद्युत क्षेत्र के बाहर, कहने का मतलब अनंत में एक परीक्षण आवेश है और उसको यहां तक लाया गया है और लाने में कार्य लगा है, कार्य का मतलब एनर्जी लगी है, वर्क पड़ा है, और उसी कार्य को हम क्या कहते हैं बेटा, विद्युत विभव कह देते हैं, जो उस बिंदु पर लाया गया है। ठीक, अब देखिए इसका सूत्र क्या होता है सर, फार्मूला, फार्मूला भी उसके अनुसार बन सकता है। इसको हम प्रदर्शित कैसे करते हैं, बी से। तो बी बराबर क्या हो जाएगा बेटा, बी बराबर हो जाएगा आपका, क्या किया बेटा, डब्लू काम करना पड़ा, और किसके लिए, क्यू नॉट के लिए, किसके लिए बेटा, क्यू नॉट के लिए। तो कहने का मतलब विद्युत विभव बराबर, किसके बराबर, विद्युत विभव बराबर, ध्यान से लिखिएगा बेटा, विद्युत विभव, विद्युत विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश या फिर परीक्षण आवेश, कोई भी कर लेना, ठीक है, आवेश या फिर परीक्षण आवेश। ठीक, ये कर सकते हो आप। दूसरा पॉइंट यहाँ पर बी जो है ये आपका विद्युत विभव है, डब्ल्यू जो है कार्य है, और क्यू नॉट जो है आवेश या फिर परीक्षण आवेश। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आप जानेंगे इसका मात्रक क्या होता है सर, हाँ तो ये भी सब कुछ जान लीजिए बेटा, इस पर न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बीमा भी निकालना बता देंगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो चलिए बेटा, मात्रक इसका क्या होता है, तो पहला काम आपको वर्क का मात्रक जानना। कार का मात्रक क्या होता है बेटा, तो कार का मात्रक सर होता है जूल, क्या होता है, जूल। और आवेश का मात्रक क्या होता है सर, तो आवेश का मात्रक होता है सर कूलाम, क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, बी बराबर जूल पर कूलाम, क्योंकि जूल को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, जे से, और कूलाम को सी से। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलाम, या फिर विद्युत विभव का मात्रक, विद्युत विभव का मात्रक जानना चाहो बेटा, तो जूल प्रति कूलाम होता है, क्या होता है, जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक, इतना नोट करिए, फिर आपको बीमा बताते हैं और राशि बताते हैं। इतना नोट करिए प्यारे बच्चों, तुरंत के तुरंत, जस्ट नोट इट्स, आप टॉपिक को नोट करिए बेटा तुरंत। चलिए, नोट हो गया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार मेरे प्यारे बच्चों। इस साइड में देखिए, आपको परेशान नहीं होना है मेरे प्यारे लल्लू, तो ध्यान देंगे आप लोग पूरा, यार मारो तबाही मचा दो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोई भी हो, ठीक है। चलिए, लेकिन केमिस्ट्री मेरी वाइफ है, इतना ध्यान रखना बेटा। ध्यान दें, आगे मात्रक हो गया आपका, मात्रक क्या होता है सर, जूल पर कूलाम। आप कहां पर चलते हैं, बीमा, कहां पर चलते हैं भैया, बीमा। अब भैया ये बताओ, बीमा क्यों नहीं जरूरी है, बीमा क्यों बता रहे हो सर, इससे पहले भैया जब इतनी दूर से किसी को लाएंगे आपके पीटी सर, तो उसका बीमा भी तो करवाएंगे, है ना। अगर वो निपट गई तो, या तो कहीं भाग गई तो क्या होगा, तब तो भैया पीटी सर आपके बैठ के रोएंगे, इतनी ज्यादा एनर्जी, ऊर्जा काम की है, सबका हो जाएगा तहस नहस। तो उसके लिए क्या किया इन्होंने, बीमा करवा लिया। अब देखो भैया, बीमा किसकी होती है, तो इसकी अगर बीमा आप जानना चाहो बेटा, तो इसकी बीमा होती है ml² टी पावर -3 1 पावर -1। ठीक है, इसका बीमा कितना होता है सर, ml² टी पावर -3 1 पावर -1, ठीक है ना, MLT 1 पावर 1, ठीक है। तो आपको पता चल गया इतना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, अब चलिए दूसरा, इसकी राशि क्या है सर, तो इसकी राशि जो होती है बेटा, अदिश राशि है। कौन सी राशि बेटा, यह एक अदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, अदिश राशि है। कैसी राशि है, यह एक अदिश राशि, कौन, वैद्युत विभव, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। ठीक, और अगर कोई पूछे इसका अन्य मात्रक क्या होता है, हाँ तो इसका मात्रक होता है, और जैसे कल मैंने बताया था एम्पियर में माइक्रो एम्पियर और मेगा एम्पियर, या फिर कह लीजिए आपके मिली एम्पियर। ठीक है, तो इसमें भी होता है 1 मिली वोल्ट बराबर, 1 मिली वोल्ट बराबर, मैंने कल कितना बताया था, 10 की पावर 3 वोल्ट बताया था। ठीक है, और एक, सॉरी 10 की पावर -3 वोल्ट, और 1 माइक्रो वोल्ट बराबर कितना बताया था बेटा, 1 माइक्रो वोल्ट बराबर होता है 10 की पावर -6 वोल्ट। ठीक है, तो ये इसके और भी मात्रक होते हैं। आपका ये टॉपिक इतना क्लियर हो बेटा, जहां पर भी आपको जरा सी भी प्रॉब्लम लगे बेटा, तुरंत कमेंट करिए और तुरंत मैं उसका आंसर दूंगा, ये आपका डीआर से गारंटी लेता है बेटा। और अब इस पर बचा है न्यूमेरिकल, जो कि मैं अभी जस्ट तुरंत करवाता हूं, और इसी टॉपिक में और इसी वीडियो में बेटा आप लोग बने रहिए। ठीक है, तो आप इसको नोट करें, जस्ट बता रहे न्यूमेरिकल।
तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका डीआर सर आपके लिए न्यूमेरिकल लेकर आ गया है। किस टॉपिक पर सर? वैद्युत विभव के टॉपिक पर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक पर। ठीक है, चलिए शुरू तैयार। चलिए भाई शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आपका पहला न्यूमेरिकल है, क्या है सर? यदि एक इलेक्ट्रॉन को, कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अनंत से बहुत दूर है, इतनी दूर कि उसको मतलब अनंत बोल दिया गया। ठीक, अनंत को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इसके द्वारा। ठीक है, अनंत से किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W 64 जूल है। तो उस बिंदु पर कार्य विभव का मान क्या हो? यहां पर ध्यान देगा, यदि एक इलेक्ट्रॉन को, इसको एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से, कहां से? अनंत से, कहने अनंत का मतलब परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट अस्सी। ठीक है, और कितना है? एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, यहां पर कितना है बेटा? W 64 जूल है। तो उस बिंदु पर कार्य कितना हो गया, मान क्या होगा? ठीक है, चलिए जानते हैं। देखिए कहता क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन है, कहां पर स्थित है बेटा? अनंत पर। कहां है? अनंत पर स्थित है। अनंत पर क्या होता है बेटा? अनंत पर आपका प्लस क्यू नॉट है। ठीक, तो हम जानते हैं क्यू बराबर होता है एनई। क्या होता है? एनई। और एन बराबर कितना है बेटा? एक। आप लोग जानते हो कि नहीं जानते हो? क्यू बराबर एनई, जो कि अभी कल ही पढ़ाया है। बी नो दैट, हम जानते हैं। ठीक है, तो बी नो दैट, हम जानते हैं कि क्यू बराबर एनई। ठीक, इतना जान गए, अच्छी बात है। तो n का मान 1 है और e का मान हम लोग पहले से जानते हैं। e का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ठीक है, इतना होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए इसको निकाल लेते हैं। Q इक्वल Ne, Q नॉट इक्वल Ne, और n का मान कितना है? 1, और इलेक्ट्रॉन का मान 1.6 गुणे 10⁻19, और Q बराबर 1.6 गुणे 10⁻19 कूलम। इतना आ गया। ठीक है ना, इतना आ गया। अब देखिए आपका W कितना दे रखा है? W आपका है बेटा 64 जूल। कितना है? 64 जूल। ये सर जूल क्या है सर? तो जूल जो होता है बेटा W का मात्रक, कार्य का मात्रक होता है जूल। समझ गए ना, कार्य का मात्रक जूल, जो कि कितना है? 64। अब क्या कहता है कि बिंदु पर, पॉइंट पर कार्यरत विभव का बताना है। कितना विभव है? तो हम जानते हैं B बराबर होता है W अपान क्यू नॉट, जो कि आपको दोनों की वैल्यू रखी है। तुरंत चीटिंग करना है, चीट करके पुट कर दो आंसर, समझे। और OB बराबर क्या है? OB बराबर निकालना है तो क्यू नॉट का मान रखो पहले। तो क्यू नॉट का मान 1.6 गुणे 10⁻19, और W का मान 64। कितना? 64। यहाँ है दशमलव, हटाओ, ऊपर जीरो बढ़ाओ। एक दशमलव, एक संख्या बाद दशमलव था, एक हटा दिया बेटा, ऊपर जीरो बढ़ा दिया। ठीक है, यहाँ पर समझ लेना, यही फंसोगे आप लोग। और इसको क्या करना है? ऊपर ले जाना है। तो ये बट नीचे माइनस में, ऊपर जाएगा प्लस में। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, B बराबर आपका ऊपर जाएगा तो 640 गुणे 10⁻19 का है, क्योंकि ये माइनस में था, ऊपर गया प्लस में हो गया। ठीक है सर। अब बटे में 16, 16 चौके 64। OB बराबर आपका 40 गुणे 10⁻19। आप अगर ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो OB बराबर 4 गुणे 10⁻20, ये चला जाएगा ऊपर, तो कितना हो जाएगा? 20। और OB का मात्रक क्या होता है सर? बोल्ट। ये आपका आंसर। समझ गए ना प्यारे बच्चों? जहां पर आपको दिक्कत हो कमेंट करके पूछ लेना, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। ठीक है, कहो एक बार और समझा देते हैं। देखिए एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कहने का मतलब n बराबर 1 है, इलेक्ट्रॉन का मान इतना है। अब आपको पता है Q बराबर Ne होता है। क्यों? क्योंकि आपका Q की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो जाहिर सी बात आपको निकालना ही पड़ेगा, तभी आप भी याद कर सकते हो। इसीलिए मैंने निकाला और आपका सब कुछ आ गया। ठीक है, इधर आते हैं। एक मजेदार क्वेश्चन मैंने अपने आप से बनाया है। डीआर सर इसके निर्माणकर्ता खुद हैं और आधुनिक मॉडर्न न्यूमेरिकल बनाया है। तो चलिए जानते हैं इसको हम। लिखा है, यदि एक लड्डू नाम की लड़की है। कौन सी नाम की लड़की है? लड्डू नाम की लड़की है, जो कि वह अनंत पर स्थित है। कहां पर स्थित है? बहुत दूर अनंत पर स्थित है। एक लड्डू नाम की लड़की है, वो कहां पर स्थित है? अनंत पर स्थित है। उसको बिल्लू सर के पास, इसके बिल्लू सर के एक बिंदु है, बिल्लू सर का एक पॉइंट है। समझे? देखिए ध्यान देंगे, यहाँ पर
एक अनंत पर कौन स्थित है बेटा? अनंत पर क्या होता है? प्लस क्यू नॉट आवेश। क्या होता है? प्लस क्यू नॉट आवेश। और वहां पर कौन है बेटा? लड्डो है भैया, लड्डो नाम की लड़की। और उसको कहां तक लाना है भैया? एक है आपकी, ये आपका बिल्लू सर का पॉइंट है। किसका है? बिल्लू सर का पॉइंट है, ध्यान देना बच्चों, ये बिल्लू सर का बिंदु है, यहां तक इस लड्डो को लाना है। अब लाने में क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, कार्य, जो कि कार्य की वैल्यू आपकी दे रखी है। काम कितना पड़ा है लड्डो को बिल्लू सर के पास ले जाने में? 40 जूल। कितना करना पड़ा है? 40 जूल करना पड़ गया। ठीक, अब देखिए, एक लड्डो नाम की लड़की, कहने का मतलब लड़की एक है तो नंबर बराबर एक। ठीक है, अब लड्डो को आप मान लीजिए, लड्डो एक इलेक्ट्रॉन की तरह है, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है? 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक, तो ई बराबर बेटा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अब अभी आपने पढ़ा और उधर भी जाना, क्यों बराबर क्या होता है सर? एन होता है। क्या होता है? क्यों बराबर एन। अब इस पे पुट कर लीजिए वैल्यू, क्यों बराबर एन पर, इसको हटा देते हैं, यहां पर बना देते हैं, यहां तक। ये आपके बिल्लू सर हो गए भैया, बिल्लू सर। बिल्लू सर जो है वो लड्डू के काफी फेवरेट है, ऐसा मैं मानता हूं, लेकिन है नहीं। ठीक है, चलिए, क्यू बराबर एन, और क्यू बराबर एन का मान कितना है? 1, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम रख दिया। अरे भैया सेम था, मैंने रख दिया, एन का एन से और ई का ई से, और क्यू बराबर 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम आ गया। लो, काम खत्म। अब क्या कहता है? उस बिंदु पर विभव का मान क्या होगा सर? तो बहुत आसान है, आपका W बेटा दे रखा है। क्या दे रखा है? W दे रखा है, और B बराबर होता क्या है? W अपान क्यू नॉट, और क्यों आपको यहां दे रखा है, W वहां, तो रख दो 40 बटा 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, दशमलव हटाओ, जीरो बढ़ाओ, इसको ले जाओगे ऊपर है माइनस में, हो जाएगा प्लस में, तो 40 बटा 16 गुणे 10 की पावर प्लस का 19, ध्यान देते रहने बेटा। अब इसको काटो, 4 एकम 4, 4 चौक 16, अब हो गया 10 बटा 4। अरे डायरेक्टली काट ले भैया, 16 का 40 से काटो, 16 को 40 से, देख 16 जो का 32, 16 3 48, 16 तो ना 32, दो बार में जाएगा, बचा कितना? 8, दशमलव लगाओ जीरो, 16 पंचे कितना हो जाएगा? 80। कहने का मतलब आपका आ जाएगा बेटा 2.5, इसको इससे काटोगे तो 2.5 गुणे 10 की पावर 19। तो आपको जो बिल्लू सर थे ना, उनमें कहने का मतलब उसके विभव का मान कितना है बेटा? 2.5 गुणे 10 की पावर 19। ठीक है, क्या? वोल्ट। क्या चीज? वोल्ट। नोट कर सकते हो बेटा। आपको मेरा मानना समझ में आया है? अगर नहीं आया है तो कमेंट करिए, फिर से इसका सॉल्यूशन देंगे। अब बोर्ड भाई डिजिटल तो है नहीं, कोशिश करेंगे, मेहनत करते रहेंगे तो डिजिटल की भी व्यवस्था हो जाएगी। और क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। दो न्यूमेरिकल करवा दिया है, आपका फार्मूला भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है, आपका टॉपिक भी पूरा कंप्लीट करवा दिया है। तो नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी बेटा, विभवांतर क्या होता है, व्हाट इज विभवांतर। ठीक है ना, तो उस पर हम तो चर्चा करते हैं जस्ट इसी के बाद। तो चलिए वीडियो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेटा। जय जवान जय किसान, मैं आपका प्यारा एजुकेटर DR सर। नोट कर लीजिए।